एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है मूल्यांकन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, क्या उद्देश्य हैं, परिभाषाएं क्या है और इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल्यांकन के अर्थ की। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, ठीक है, यानी कि किसी के मूल्य का अंकन करना। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है, यानी कि जो मेज़रमेंट करते हैं, जो हम माप करते हैं, उससे ज़्यादा व्यापक होता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है उसका कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि बेसिकली उनके मूल्यों का अंकन करता है। किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के गुणों की मात्रा का विश्लेषण करता है, यानी कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या प्रोग्रेस की, उसके कितने मार्क्स आए, उसके उद्देश्य कहाँ तक सफल हुए हैं, उसका एक जो विवरण है वो मूल्यांकन देता है। यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है। अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य की। पहला है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। दूसरा छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचना, यानी कि कितना उन्होंने पूरे साल जो सीखा वो कितना सीखा, ठीक है। जैसे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देते हैं तो वो क्या दिखाता है, उनका परीक्षा के माध्यम से फाइनली टेस्ट लिया जाता है। तो मूल्यांकन से क्या होता है, मूल्यांकन से ज्ञान की जांच होती है। तीसरा, छात्रों की वृद्धि व विकास में आए अवरोधों को जानना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे को कितनी कठिनाई आई, उसे प्रोग्रेस की ज़रूरत है या नहीं है, ये सभी चीज़ें। चौथा है शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों की जानकारी लेना, यानी कि अगर कोई बच्चा है, उसके मार्क्स मान लीजिए कम आए हैं या उसको किसी सब्जेक्ट में परेशानी हुई है, तो वहाँ पे क्या है कि बाधक तत्वों की जानकारी। तभी तो हमें पता चलेगा, जब हम मूल्यांकन किसी चीज़ का करते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि कहाँ कमी रह गई है। फिर आता है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना है कि कौन सा बच्चा कैसा है, किसको किस तरह की सपोर्ट की, किसको किस तरह की नीड की ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी को आप अलग तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन ये डिसाइड करता है। फिर है शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। जब एक मूल्यांकन हो जाता है पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, पूरे सेशन का या पूरे सेशन का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि टीचर ने कितना पढ़ाया, शिक्षण कैसा रहा, उसने कितनी इफ़ेक्टिवली पढ़ाया, उसकी प्रभावशीलता को भी हम मूल्यांकन से ज्ञात करते हैं, ठीक है। छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। मान लीजिए एक मूल्यांकन हुआ, बच्चे के जो मार्क्स आए, तो उससे क्या होगा, अगर अच्छे नंबर आए हैं तो बच्चा क्या होगा, वो प्रेरित होगा, वो आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा। फिर है पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना। मतलब जब आप देखेंगे कि पूरा जो मूल्यांकन हुआ वहाँ पे मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो लिख नहीं पाते ढंग से, तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे मूल्यांकन के अकॉर्डिंग कि ओवरऑल कमी क्या रह गई है। फिर उसके बाद आप पाठ्यक्रम में सुधार करोगे, सिलेबस में बदलाव लाओगे, टीचिंग मेथड में बदलाव लाओगे। तो ये मूल्यांकन से ही होता है कि जब हम देखते हैं अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है। उसके बाद है शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपयोगिता को जांचना, यानी कि शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री जो आपने पूरे साल शिक्षण सामग्री से पढ़ाया, जिस विधि से आपने पढ़ाया, उसकी जांच होती है मूल्यांकन से। उसके बाद है छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना। तो मूल्यांकन क्या करता है, छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करता है कि किस बच्चे में कितनी योग्यता है। एक बच्चा है वो ए ग्रेड लाया, बी ग्रेड लाया, वो A+ लाया, B+ लाया, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी योग्यता को तो बता रहे हैं ना, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया।
तो ये उसकी योग्यता बता रहे हैं कि डिसिप्लिन में कैसा है, मार्क्स कैसे हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। जेरोली मैक के अनुसार मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। मतलब मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति का नाम है जिस पद्धति में क्या होता है, पहले से जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उसमें से आपने कितनी मात्रा में लक्ष्य प्राप्त कर लिया, वही मूल्यांकन है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। नेक्स्ट है डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मतलब जब किसी भी टॉपिक को शिक्षक ने पढ़ाया तो बच्चे ने कहाँ तक सीखा, जो भी उद्देश्य था उसको कहाँ तक प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं मूल्यांकन के कार्य की। मूल्यांकन से विद्यार्थियों को अपनी ताकत और कमज़ोरी जानने के लिए प्रतिक्रिया मिलती है। मतलब एक बच्चे को मूल्यांकन से ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या काबिलियत है, उसकी कौन सी चीज़ ठीक है। सपोज़ हैंड राइटिंग वीक है, या अच्छे से पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर पाता, या बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, तो जो ये सब फीडबैक मिलता है बच्चे को अपनी कमियों का और क्या क्या अच्छा वो कर सकता है, वो सब उसको मूल्यांकन के ही द्वारा मिलता है। यह विद्यार्थियों पर एक प्रेरक प्रभाव पैदा करता है और उन्हें बेहतर प्राप्ति और विकास की ओर प्रेरित करता है। देखिए, जब बच्चे को अपनी वीकनेस पता चलती है तो वो उसको कम करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो उसके प्रति कोशिश करेगा कि उसे ठीक कर पाए। यह अध्ययन की अच्छी आदतों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। हम सब जानते हैं कि स्कूल में कोई टेस्ट, क्विज़ या एग्ज़ाम्स नहीं हो तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होता रहे, तभी तो बच्चों की पढ़ाई की आदत बनी रहती है। यह उन क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करता है जिनके लिए उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है। मतलब इससे शिक्षक को बिल्कुल पता चलता है कि किस क्षेत्र में पर्टिकुलर बच्चे के फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उसको उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल क्लासेस देने की ज़रूरत है। तो ये सब शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। थैंक यू।